बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अनिल कुमार, जिला कोषाध्यक्ष। इस ऑडियो संदेश के माध्यम से जो ऊहापोह की स्थिति विगत 2-3 दिन से बनी हुई है, लगातार जिले ही नहीं राज्य के भी अन्य अन्य जगह से अलग अलग साथियों के द्वारा दूरभाष के माध्यम से जो सवाल रखा जा रहा है या अपना विमर्श करना चाहते हैं, उसके संबंध में मैं अपना विचार रख रहा हूं आप लोगों के बीच में। साथियों से अनुरोध करता हूं, जो भी लोग अभी तक परीक्षा नहीं दिए हैं वो अपने, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, अपने विवेक का अपना विवेक सबके पास है, अपने विवेक से सभी लोग निर्णय लेते हैं। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह परीक्षा का तब तक बहिष्कार करूंगा कि जब हम चले थे, जिस बात को लेकर के, जिस बात के कारण हम बहिष्कार किए थे, उसमें से एक भी कदम अभी तक सरकार पीछे नहीं हटी। तो फिर अब हम भविष्य काल में होने वाले की संभावना को देखते हुए मैंने अपने कदम से पीछे हट जाए, तो ये कम से कम एक शिक्षक के तौर पर, एक मोरल के तौर पर, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर हमको कहीं से उचित नहीं लग रहा है। इसलिए मैं इसके साथ परीक्षा के तत्काल विरोध में हूं। मैं नियोजित हूं, नियोजित रहूंगा अगर नियमावली में जो हमारी पूर्व की मांगे थी, पूर्व की शर्तें थी, अगर उसको पूरी नहीं किया। रख रहा हूं आप लोगों के बीच में। अभी जो साथियों जो परिस्थिति बनी है उसमें 2-3 चीजें निकल करके आई। पहला चीज है कि जब हम लोग सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किए थे, इसके लेकर के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए थे, तो उस समय में एक संगठन का निर्णय हुआ था कि यह नियोजित शिक्षकों के हित में नहीं है और इसमें ये खामियां जो सब लोग इससे अवगत है, बार बार उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो संगठन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। लेकिन धीरे धीरे संगठन के निर्णय के बाद भी संगठन के बहुत सारे ऐसे पद धारक थे जिन्होंने परीक्षा दिया। वो किस परिस्थिति में दिए नहीं दिए ये तो वो जाने, लेकिन अभी जो हमारे संगठन के बहुत सारे वरीय साथी के द्वारा या इस तरह की जो बात आ रही है कि वो भी परीक्षा दे रहे हैं या कह रहे हैं, तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अगर ये वो संगठन के पद धारक का हैसियत ऐसा कह रहे हैं, तो उनको जिला स्तर, प्रदेश स्तर के तमाम लोगों से जो परीक्षा अभी तक नहीं दिए हैं, वेट एंड वॉच में थे, उनको कंसर्न में लेना था कि ये वर्तमान परिस्थिति है या इस तरह की सूचना राज्य से हमको आ रही है, तो इसमें अब आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं? ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, ये भविष्य होगा, ये भविष्य नहीं होगा। ये सारे चीजों को स्पष्ट रखने के बाद ही ऑफिशियली इसको अनाउंसमेंट करते तो शायद अच्छा रहता। अब ऐसे परिस्थिति में हम पद पर भी बने हुए हैं और हमने जो है सो पूर्व में इसका विरोध किया, अब समर्थन कर रहे हैं, तो बड़ा विकट स्थिति बन जाता। अब आप देखिए, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज सुबह से चल रहा है कि सिद्धार्थ इस्तीफा दे दिए हैं और वो नवादा से चुनाव लड़े हैं। तो मैं तो शुरू से ये चीज मान रहा था कि जो कार्यशैली शिक्षा विभाग में चल रही है वो एक ऐसा था जो कहते हैं ना आदर्श प्रस्तुत करना। तो हम आदर्शवाद में नहीं, हम यथार्थवाद में भरोसा करते हैं। जो व्यवस्था अपने ही शिक्षक को कहती है कि हम राजकर्मी बनाएंगे और वो राजकर्मी कैसा राजकर्मी बना रहा है सब लोग देख रहे हैं। अरे एक साथ सहायक शिक्षक का दर्जा आप दे देते तो हम मानते कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच शिक्षक को सम्मान देने की है और शिक्षा व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की। खैर ये विषय वस्तु हमारा नहीं है, बस इसको इस प्रसंगवश चर्चा किए कि जो एसीएस महोदय हम सेवा निरंतरता का लाभ देने वाले थे, अब वो दूसरे ही सेवा में जाने का संभवतः शायद मन बना लिए। तो ऐसे परिस्थिति में मेरा अपना स्पष्ट मत है, अपना निर्णय है कि अगर संगठन ने इसका बहिष्कार किया था तो सांगठनिक बैठक, सांगठनिक तौर पर ही, मंच पर ही इसके समर्थन में देना है या नहीं, इसकी घोषणा की जाती तो अच्छा रहता। किसी के बीच में कोई शंका सुबह नहीं रहती और सभी लोगों का विचार भी छन करके आ जाता, क्योंकि संगठन किसी व्यक्ति के कारण नहीं बनता। आज मैं किसी संगठन पर हूं तो यह मेरी उपलब्धि नहीं, यह पूरे समाज की उपलब्धि है और समाज के तमाम लोगों के द्वारा उनकी आस्था हमसे जुड़ी हुई है। इसलिए कोई भी निर्णय हम लेंगे तो उन तमाम लोगों के भावनाओं का हमें सम्मान करते हुए लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें विशिष्ट शिक्षक की लड़ाई नहीं लड़नी है या वो जो ले लिए तो वो
मतलब इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाए, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे ही साथी हैं, और उनको उनका सरकार के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था वेतन संरक्षण संरक्षण की, वो उसको मिलना ही चाहिए, उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये क्या बात हो गई, ये कौन सी परिस्थिति बन गई जो हम अचानक मूव कर गए बिना संगठन के बैठक, बिना सांगठनिक निर्णय लिए हुए। ये शायद इस पर नेतृत्व को एक बार पुनः से विचार करना चाहिए और एक संदेश जारी करना चाहिए। और ये तो कतई जो इस तरह की बात भी चल रही कि अब परीक्षा ही नहीं होगा, आज के बाद फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, ये तो हास्यास्पद है। एक तरफ जब यह बात हम कह रहे हैं कि सरकार फलाने तारीख को ये चीज घोषित कर देगी, तो जब ये घोषित कर देगी तो फिर तो परीक्षा का सवाल ही नहीं पैदा लेता है। फिर परीक्षा की बाध्यता तो पहले तो वो बैरियर ही खत्म हो जाएगा। सब लोग जब एक ही नियमावली में समाहित हो जाएंगे तो फिर परीक्षा आया होना नहीं होना तो मतलब कंट्राडिक्टरी वाली बात हो जाती है। इसलिए मैं तमाम बिहार के साथियों से अनुरोध करता हूं, जो भी लोग अभी तक परीक्षा नहीं दिए हैं वो अपने, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, अपने विवेक का अपना विवेक सबके पास है, अपने विवेक से सभी लोग निर्णय लेते हैं। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह परीक्षा का तब तक बहिष्कार करूंगा कि जब हम चले थे जिस बात को लेकर के, जिस बात के कारण हम बहिष्कार किए थे, उसमें से एक भी कदम अभी तक सरकार पीछे नहीं हटी। तो फिर अब हम भविष्य काल में होने वाले की संभावना को देखते हुए मैंने अपने कदम से पीछे हट जाए, तो ये कम से कम एक शिक्षक के तौर पर, एक मोरल के तौर पर, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर हमको कहीं से उचित नहीं लग रहा है। इसलिए मैं इसके साथ परीक्षा के तत्काल विरोध में हूं। मैं नियोजित रहूंगा अगर नियमावली में जो हमारी पूर्व की मांगे थी, पूर्व की शर्तें थी, अगर उसको पूरी नहीं किया।